कैसे हैं आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। ये आपके लिए है पार्ट 4। पार्ट 3 मैं ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। मैं एक प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ यूपी स्पेशल जीके। एक अलग सी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, यूपी स्पेशल जीके। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम की डेट अब बहुत पास है। 27 अगस्त को उनका एग्ज़ाम है और 27 अगस्त को उनका एग्ज़ाम है। और जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की 2023 की वैकेंसी भी आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम भी अब आपका हो जाएगा। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पैट का भी आपका एग्ज़ाम आने वाला है। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की भी वैकेंसी आपकी निकल सकती है किसी भी टाइम पर, और आपका यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम भी कभी भी हो सकता है। तो ये सीरीज़ उन सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको यूपी के सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी जीके आपकी आती है, यूपी स्पेशल जीके आपकी आती है, तो आप इस सीरीज़ को देखना मत भूलिएगा। तो हम ये यूपी स्पेशल जीके की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुपुरी निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? किस नगर का प्राचीन नाम है मधुपुरी? किस नगर का आपका प्राचीन नाम है मधुपुरी? वो है आपका मथुरा जो आपका एक वृंदावन का जो मथुरा है, वृंदावन का जो एक मथुरा शहर है, उसका प्राचीन नाम क्या है? उसका प्राचीन नाम है मधुपुरी। आपका मथुरा नाम का शहर जो है उसका प्राचीन नाम है मधुपुरी। तो एग्ज़ाम में रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि मथुरा का प्राचीन नाम क्या है? तो मथुरा का नाम है आपका मधुपुरी, और जो मधुपुरी आपका नया नाम है, वो मधुपुरी आपका जो पुराना नाम है वो किस नगर का है? वो है आपका मथुरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन ए, मथुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रामग्राम निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? किस नगर का प्राचीन नाम है रामग्राम? तो रामग्राम है आपका गोरखपुर, जो आज के टाइम में आपका गोरखपुर है आपका उत्तर प्रदेश में। उसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका रामग्राम। गोरखपुर का प्राचीन नाम है रामग्राम, और रामग्राम को जो नए नाम से बुलाते हैं वो है आपका गोरखपुर। तो गोरखपुर का प्राचीन नाम क्या है? गोरखपुर का प्राचीन नाम है रामग्राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कानकुब्ज निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो कानकुब्ज किस नगर का है? वो है आपका कन्नौज। किसका? कन्नौज। जो आज के टाइम में कन्नौज है, उसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका कानकुब्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भ्रमसारिणी निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमसारिणी। तो भ्रमसारिणी आपका है बरसाना। जो मथुरा में बरसाना जो जगह है उसका जो प्राचीन नाम है वो है आपका भ्रमसारिणी। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, बरसाना। भ्रमसारिणी को अब क्या कहा जाता है? भ्रमसारिणी को अब कहा जाता है बरसाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी, बरसाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कान्हपुर निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो कान्हपुर आपका है कानपुर का। कान्हपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? कानपुर। कानपुर को पहले क्या बुलाया जाता था? कानपुर को पहले कान्हपुर बुलाया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में खेरी नामक जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक खेरी नामक जल विद्युत परियोजना लागू की गई है, तो वो कहाँ की गई है? वो आपकी की गई है सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में आपकी खेरी नामक जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सहारनपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम बात करते हैं बाणसागर जल विद्युत परियोजना। अभी हमने बात की खेरी नामक जल विद्युत परियोजना की, अब हम बात करते हैं बाणसागर नामक जल विद्युत परियोजना की। तो बाणसागर जो आपकी जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर लागू की गई है? वो आपकी लागू की गई है मिर्ज़ापुर। कहाँ पर?
मिर्ज़ापुर। आपसे क्वेश्चन रिवर्स में पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि मिर्ज़ापुर में रिसेंट लेटेस्ट कौन सी जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, तो वो है आपकी बाण सागर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नामक जल विद्युत परियोजना अब कौन सी है? रामगंगा। राम नामक जल विद्युत परियोजना इनमें से कहाँ पर शुरू की गई है? तो वो आपकी शुरू की गई है बिजनौर में। कहाँ पर? बिजनौर में। बिजनौर नामक जो जिला है वहाँ पर कौन सी नई जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो वो है आपकी रामगंगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी बिजनौर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में शारदा सागर कौन सी? शारदा सागर अब कौन सी जल विद्युत परियोजना है? शारदा सागर नामक जल विद्युत परियोजना है। वो निम्न में से कहाँ पर शुरू की गई है? तो वो आपकी शुरू की गई है कि शारदा सागर वो आपकी शुरू की गई है पीलीभीत। कहाँ पर? पीलीभीत। कहाँ पर? पीलीभीत में पीलीभीत में शारदा सागर नामक जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है पीलीभीत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में करमनासा अब कौन सी जल विद्युत परियोजना है? करमनासा नामक जो जल विद्युत परियोजना है वो निम्न में से कहाँ पर शुरू की गई है? तो वो आपकी शुरू की गई है कहाँ पर? चंदौली। कहाँ पर? चंदौली। करमनासा नामक जो जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है वो आपकी शुरू की गई है चंदौली में। चंदौली में कौन सी जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो आपकी करमनासा। अब हम बात करते हैं कि किस शहर या ज़िले से कौन सी जो वस्तुएं हैं जो बाहर देशों में या राज्यों में निर्यात की जाती हैं, तो कौन सी है? तो एक हम MCQs पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर द्वारा क्या निर्यात नहीं किया जाता? आपका कालीन निर्यात किए जाते हैं। कालीन निर्यात किए जाते हैं? नहीं, कालीन। इसका कौन सा आंसर है? इसका आपका पहला ही आंसर है कि कालीन निर्यात नहीं किए जाते। अब आते हैं हम क्या क्या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर द्वारा क्या क्या निर्यात किया जाता है, क्या क्या बाहर भेजा जाता है। तो आपका भेजा जाता है फर्नीचर बाहर भेजे जाते हैं, चावल भेजे जाते हैं और दवाइयाँ भेजी जाती हैं। क्या नहीं भेजा जाता? आपका कालीन आपका नहीं भेजा जाता सहारनपुर नगर के द्वारा आपका कालीन नहीं भेजा जाता। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कढ़ाई का काम अब कौन सा है? जैसे कढ़ाई का काम, मान लो आपके किसी कपड़े में कढ़ाई है या किसी भी कपड़े में बेडशीट पर जो कढ़ाई का काम होता है वो कौन सा ज़िला है या नगर है जो ये काम बनाता है, जो कढ़ाई का काम बनाता है और उसे बाहर राज्यों में या देशों में निर्यात कर देता है, भेज देता है। तो वो कौन सा है? वो है आपका रामपुर। कौन सा? रामपुर जो शहर है, रामपुर जो नगर है, रामपुर जो शहर है, वहाँ पर कढ़ाई का काम किया जाता है और उसे बाहर देशों में या और राज्यों में उसे बाहर भेजा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी रामपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कालीन, अब आते हैं हम कालीन पर। जो कालीन का निर्यात है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर द्वारा किया जाता है? तो वो है आपका शाहजहाँपुर। कौन सा? शाहजहाँपुर में आपके कालीन बनाए जाते हैं और उनका निर्यात किया जाता है बाहर। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में कालीन बनाए जाते हैं, कालीन का निर्माण होता है और उन्हें बाहर भेजा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से चावल का निर्यात उत्तर प्रदेश के किस नगर द्वारा किया जाता है? अब आते हैं हम चावल कहाँ भेजे जाते हैं? चावल कहाँ पर भेजे जाते हैं बाहर? तो चावल आपके भेजे जाते हैं, ये 2 बार हो गया, कोई नहीं, ये 2 बार टाइप हो चुका है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी। मुजफ्फरनगर। कहाँ सा? मुजफ्फरनगर से चावलों का निर्यात बाहर किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर का निर्यात उत्तर प्रदेश में किया जाता है चावलों के निर्यात के लिए। मुजफ्फरनगर में चावलों का निर्यात उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से पीतल के काम का निर्यात, जो हम पीतल के काम का निर्यात कर रहे हैं, मान लो पीतल के बर्तन है या कुछ भी है, पीतल के बर्तनों का निर्यात
पीतलों के बर्तन है या कुछ भी है, तो वो निर्यात किस नगर के द्वारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर के द्वारा किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है ललितपुर। कहाँ का? ललितपुर। ललितपुर शहर से पीतल के काम का निर्यात उत्तर प्रदेश के बाहर किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ललितपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से चावल का निर्यात, अब चावल का कौन कौन निर्माण कर रहा है, चावल का निर्यात कौन कौन कर रहा है? आपका सहारनपुर भी चावल का निर्यात कर रहा है, मुजफ्फरनगर भी चावल का निर्यात कर रहा है। ये नहीं है कि किसी एक चीज़ का निर्यात एक ही शहर द्वारा किया जाता है, कई सारे शहर उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि चावलों की खेती तो बहुत जगह पर होती है। तो ये नहीं है कि उसका निर्यात केवल एक ही शहर से हो रहा है, उसका निर्यात अलग अलग शहरों से भी हो सकता है। तो चावलों का जो निर्यात है वो उत्तर प्रदेश के किस नगर द्वारा किया जाता है, तो किस नगर के द्वारा किया जाता है, वो है आपका चंदौली। किसके द्वारा? चंदौली के द्वारा। तो चावलों का निर्यात किस किस शहर द्वारा किया जाता है? आपका सहारनपुर भी आपका चावलों का निर्यात करता है, और आपका मुजफ्फरनगर भी आपका चावलों का निर्यात करता है। और कौन करता है? और आपका चंदौली भी आपका चावलों का निर्यात करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंदौली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से पान की पत्ती, जो पान की पत्ती अगर आप बाहर भेजना चाह रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश के किस नगर द्वारा भेजी जाती है? उत्तर प्रदेश के किस नगर द्वारा पान की पत्ती का निर्यात किया जाता है? तो वह आपका महोबा। कौन सा? महोबा द्वारा पान की पत्ती का निर्यात उत्तर प्रदेश के बाहर किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महोबा। अगर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से सूती धागे का, अगर आप सूती धागे का निर्यात का क्वेश्चन आ रहा है कि सूती धागा का निर्यात जो करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका बहराइच। कौन सा? बहराइच है आपका, जो सूती धागे का निर्यात करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एग्ज़ाम्स में रिवर्स में भी पूछ सकते हैं, तो एग्ज़ाम में रिवर्स में भी आ सकता है कि बहराइच द्वारा किस वस्तु का निर्यात उत्तर प्रदेश के बाहर किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सूती धागा। आप टिक करके आएंगे सूती धागा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी, बहराइच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया सिलाई जो उद्योग है। अब आते हैं हम उद्योग पर कि कौन कौन से उद्योग आपके कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। जो आपका दिया सिलाई उद्योग है वो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित नहीं है? ये ऑप्शन ये आपका घुमा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें पूछ रहा है कि है या पूछ रहा है नहीं है। ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनर इसी बात का कंफ्यूजन डालता है कैंडिडेट्स के माइंड में। तो दिया सिलाई उद्योग कहाँ पर स्थित नहीं है? आपका कानपुर में है। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन है कि कानपुर में आपका दिया सिलाई उद्योग नहीं है। आपका तो दिया सिलाई उद्योग अब कहाँ पर है? आपका बरेली में आपका दिया सिलाई उद्योग है, प्रयागराज में आपका दिया सिलाई उद्योग है, और मेरठ में भी आपका दिया सिलाई उद्योग है। उसके अलावा और कहाँ पर है? बरेली है, प्रयागराज है, मेरठ है, और कहाँ पर है? सहारनपुर। इसमें एक ऑप्शन नहीं है, सहारनपुर। तो जो दिया सिलाई उद्योग है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका बरेली में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है, मेरठ में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है। जगह जगह पर आपके दिया सिलाई उद्योग हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैत की छड़ियाँ, जो बैत की छड़ियाँ होती हैं, बैत की छड़ी होती हैं, तो बैत की छड़ी का जो उद्योग है, बैत की छड़ियों का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? जो आपकी बैत की छड़ियाँ हैं वो आपकी कहाँ पर बनाई जाती हैं? तो बैत की जो छड़ियाँ हैं वो आपकी बनाई जाती हैं कहाँ पर? बरेली में। कहाँ पर? बरेली में आपकी बैत की छड़ियाँ बनाई जाती हैं। बरेली में आपका बैत छड़ियों का उद्योग स्थित है। बैत छड़ियों का उद्योग स्थित है, मतलब बैत की छड़ियाँ बनाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खेल का सामान, जो आपका खेल का सामान है, जो आप जहाँ बनता है खेल का सामान का जो उद्योग है वो आपका कहाँ पर है? जो उसका मतलब उद्योग है, जो उसकी कंपनी है जहाँ पर खेल के सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर खेल का सामान
बनाया जाता है, तो वो जो उद्योग है, जो फैक्ट्री है, वो आपकी कहाँ पर है? तो वो है आपकी मेरठ। कहाँ पर? मेरठ। उसके अलावा एक और जगह पर है जो मैं आपको बताती हूँ, वो है आपकी आगरा। कहाँ पर? आगरा। तो जो खेल का सामान की फैक्ट्री है, खेल के सामान का जो आपका उद्योग है, वो कहाँ पर है? वो है आपका मेरठ और आगरा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी, मेरठ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल के ताले, जो आपके पीतल के ताले जो बनाए जाते हैं, जो उनका उद्योग है, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका तो वो है आपका कहाँ पर? हाथरस। कहाँ पर? हाथरस। हाथरस नामक जगह पर आपके पीतल के ताले बनाए जाते हैं। पीतल के तालों की फैक्ट्री है। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर है पीतल के तालों की फैक्ट्री, पीतल के तालों का उद्योग? आपका हाथरस है, मथुरा है और अलीगढ़ है। कहाँ कहाँ पर है? पीतल के ताले हैं, पीतल के तालों का उद्योग, जहाँ पर पीतल के ताले बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? आपके हाथरस में बनाए जाते हैं, मथुरा में बनाए जाते हैं और अलीगढ़ में बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो हाथरस है, मथुरा है और अलीगढ़ है, उसमें पीतल के तालों के अलावा और क्या क्या बनाए जाते हैं? उसके अलावा आपके सरौते, जो सरौते वो होते हैं जो किसान इस्तेमाल करते हैं, सरौते और चाकू। क्या क्या हैं? पीतल के ताले हो गए आपके, पीतल के ताले हो गए आपके, सरौते हो गए और ये आपके चाकू हो गए। जो इनकी फैक्ट्री हैं, जो उनका उद्योग है, वो कहाँ कहाँ पर है आपका? वो है आपका हाथरस, मथुरा और अलीगढ़। ये तीन जगहों पर आपके पीतल के ताले, सरौते और चाकू बनाए जाते हैं, हाथरस में, मथुरा में और अलीगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी, हाथरस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैंचियाँ, अब है कैंचियाँ, जो कैंची जो घर में इस्तेमाल होती है, कैंची घर में, स्कूल में, मतलब जो कैंची इस्तेमाल की जाती है, वो आपकी कहाँ पर बने जाती हैं? जो कैंचियों की फैक्ट्री है, वो आपकी कहाँ पर है? तो वो भी आपकी कहाँ पर है? वो भी आपकी मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ। मेरठ में आपकी कैंचियों की फैक्ट्री है, मेरठ में आपकी कैंचियों की उद्योग है। कैंचियों के अलावा एक और चीज़ की फैक्ट्री है मेरठ में, वो है आपकी छुरे। किसकी? छुरों की फैक्ट्री। छुरे मतलब जो चाकू से बड़े जो छुरे आते हैं, लंबे लंबे जो छुरे आते हैं, उनकी फैक्ट्री कहाँ पर है? उनकी फैक्ट्री भी आपकी मेरठ में ही है। तो मेरठ में किन चीज़ों की फैक्ट्री आपकी मेरठ में है? मेरठ में आपकी कैंचियों और छुरे का उद्योग है। कैंचियों एवं छुरे का उद्योग है। छुरे का उद्योग है कहाँ पर? मेरठ में। क्योंकि एग्जामिनर आपसे रिवर्स में पूछ सकता है कि मेरठ में कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मेरठ में आपकी छुरों की और कैंचियों की फैक्ट्री है, जहाँ पर उद्योग, जहाँ वो मेरठ में इनका उद्योग है। ऐसे आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें भी आपका रिवर्स में पूछ सकते हैं कि हाथरस में आपके किस चीज़ का उद्योग है? तो हाथरस में आपका उद्योग है, वो आपके पीतल के ताले का उद्योग है, सरौते का उद्योग है और चाकू का उद्योग है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। औषधि का निर्माण, जो आपकी दवाइयों का निर्माण है, दवाइयों की जो आपकी फैक्ट्री है, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है? वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हर जगह बनाई जाती हैं, ये केवल एक स्पेसिफिक जगह पूछ रहा है कि औषधि का निर्माण जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाई जाती हैं? तो वो आपकी बनाई जाती हैं लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ। कहाँ पर बनाई जाती हैं? लखनऊ में बनाई जाती हैं। उसके अलावा और कहाँ होता है औषधि का निर्माण? आपका औषधि का निर्माण जो होता है वो होता है आपका कानपुर में, झांसी में और लखनऊ आपका हो ही गया। उसके अलावा सहारनपुर में। कहाँ पर? सहारनपुर में। जो औषधि के मैन्युफैक्चर की जो उद्योग है, जो आपका उद्योग है, वो कहाँ है? एक तो कंपनी होती है कि जहाँ पर थोड़ी बहुत दवाइयाँ बनाई जाती हैं, पर ये बात कर रहा है उद्योग की,
कि एक जो औषधि का निर्माण होता है, दवाइयों का निर्माण होता है, उनका उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका स्थित है लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में और सहारनपुर में। कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में और सहारनपुर में। उसके अलावा ये बोल सकते हैं हम कि लखनऊ में आपका कौन सा उद्योग स्थापित है, तो वो है आपका औषधि निर्माण का उद्योग। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टॉर्च का निर्माण, अब किसका? टॉर्च का, जो हम रात को टॉर्च जलाते हैं उसका निर्माण, जो उसका निर्माण होता है, उसका उद्योग जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है, तो वो भी आपका है लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ। लखनऊ में टॉर्च के निर्माण की उद्योग है। तो लखनऊ में आपका टॉर्च के निर्माण का उद्योग है, जहाँ पर टॉर्च बनाए जाते हैं। तो जो टॉर्च आपका टॉर्च निर्माण उद्योग, टॉर्च उद्योग आपका कहाँ पर स्थित है, तो वह आपका लखनऊ में है। इसके अलावा रिवर्स में बात कर लेते हैं कि लखनऊ में आपके कौन कौन से उद्योग है। उसमें से एक है आपका टॉर्च निर्माण उद्योग, टॉर्च उद्योग। उसके अलावा औषधि निर्माण का उद्योग भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। चलिए बस अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप बताइए कि आप मेरे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इन MCQs का फ़ायदा हो। क्योंकि यूपी स्पेशल के आपकी बहुत एग्ज़ाम्स में आती है, ये MCQs आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और जो भी वीडियोस बनाने लगूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूस, कभी ऐसा ही होता होगा कि कोई वीडियो नहीं बन पाई होगी, पर मैं आपके लिए कंटिन्यूस कोशिश करती हूँ कि रोज़ मिनिमम एक वीडियो आपके लिए ले आऊँ, रोज़ एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी अपना क्वेरी है, डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पर या किसी सब्जेक्ट पर सेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख भी सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक पर या इस सब्जेक्ट पर सेशन चाहिए। मैं आपके लिए वो सेशन ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी क्वेरी या कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं ये भूल गई हूँ कि मैं लास्ट में अपना जो यूपी स्पेशल जीके है उसकी प्लेलिस्ट ऐड कर दूँगी, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। मैं लास्ट में अपना प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए ऐड कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच।